हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल बीजे सर मैथमेटिक्स में। आज हम बात करेंगे कि जो एग्जाम्स का पैटर्न है सीबीएसई का, जो टर्म सेकंड में एग्जाम होने वाले हैं, क्या वो पैटर्न चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। उसके रिगार्डिंग बहुत सारी गलत न्यूज फैलाई जा रही हैं, फेक न्यूज हैं और स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया जा रहा है। ठीक है, उसके लिए सीबीएसई बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक एडवाइजरी भी जारी की है और उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है, सीबीएसई ने कहा है कि वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो पब्लिक एडवाइजरी जारी की है उसमें कहा है कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो बच्चों को गलत न्यूज दे रहे हैं और कंफ्यूज कर रहे हैं, वो सारी की सारी न्यूजें गलत हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल भी उन न्यूजों पर ध्यान नहीं देना है और जो एग्जाम्स का पैटर्न रहेगा वो उसी के अनुसार रहेगा जो कि सर्कुलर नंबर 51 जारी किया था 5 जुलाई 2021 में। ठीक उसी के अनुसार हमारा पूरा का पूरा पैटर्न सीबीएसई के जो भी एग्जाम्स होने हैं, जो हो चुके हैं वो उसी के हिसाब से हुए हैं और आगे जो होंगे वो उसी के हिसाब से होंगे। उस एडवाइजरी में साफ तौर पर सीबीएसई ने ये कहा है, आप चाहो तो उसे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो और देख भी सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि जो सर्कुलर 51 था वो क्या था और किस तरह से एग्जाम होंगे। ठीक, कई सारे लोगों ने शायद नहीं भी पढ़ा होगा, ना देखा होगा कि क्या था वो सर्कुलर नंबर 51। तो सीबीएसई ने उसमें ये कहा है कि जो एग्जाम्स के पैटर्न होंगे वो सिचुएशन के हिसाब से बदले जाएंगे। ठीक है, जैसी सिचुएशन रहेगी उसके अनुसार एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। अगर महामारी की सिचुएशन रही और बच्चे टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड दोनों ही एग्जाम्स देने के लिए एग्जाम सेंटर पर जाने के लिए समर्थ रहे, जा पाए अगर, तो दोनों एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे और दोनों एग्जाम्स जो कंडक्ट कराए जाएंगे वो 50-50% वेटेज के हिसाब से होंगे। आगे मैं बताऊंगा कि कितना कितना सिलेबस क्या है। ठीक है, तो वो जो भी एग्जाम्स होंगे उन दोनों का वेटेज इक्वली, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड दोनों का ही जो वेटेज रहेगा वो इक्वली रहेगा और दोनों ही फाइनल जो रिजल्ट्स आएगा उसमें दोनों में आने वाले मार्क्स सम्मिलित किए जाएंगे। ठीक है, और आगे उसमें यह भी कहा गया है कि अगर ऐसा हुआ कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं रही, मतलब महामारी बढ़ गई, जो हमारा कोरोना वायरस है वो ज्यादा फैला अगर, और हम एग्जाम्स कंडक्ट कराने में सफल नहीं रहे, तो एग्जाम्स बच्चों के घर से कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये तो श्योर है कि सीबीएसई एकदम फुली इस मूड में है कि एग्जाम्स तो कराए जाएंगे, एग्जाम्स टाले नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी होता रहे। ठीक है, और उसमें यह भी कहा है कि बाई चांस सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होती है और हम किसी भी तरह से टर्म फर्स्ट एग्जाम्स करा लेते हैं, जैसा कि टर्म फर्स्ट एग्जाम हो चुके हैं, तो जो टर्म फर्स्ट एग्जाम्स होने की बात है वो तो उसमें पढ़ने लायक है ही नहीं क्योंकि वो तो हो ही गए। अब अगली वाली जो चीज है वो ये है कि यदि टर्म फर्स्ट एग्जाम्स हो गए, हो चुके होंगे, अगर हो जाते हैं और टर्म सेकंड एग्जाम्स जब कराए जाएं उस समय पे महामारी ज्यादा बढ़ जाती है, तो जो भी फाइनल रिजल्ट दिए जाएंगे वो टर्म फर्स्ट एग्जाम्स के आधार पर और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दिए जाएंगे। और इसमें भी जो टर्म फर्स्ट एग्जाम्स होंगे उसका वेटेज ज्यादा रहेगा इंटरनल असेसमेंट से। तो आपने जो टर्म फर्स्ट एग्जाम दे दिए हैं, अगर आपके एग्जाम्स अच्छे गए हैं तो टर्म फर्स्ट एग्जाम्स का वेटेज तो हर हाल में आपके फाइनल रिजल्ट्स में आने वाला है, चाहे आपके अच्छे गए हो चाहे आपके खराब गए हो। अगर सेकंड हुआ ही नहीं तो पूरा रिजल्ट टर्म फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही देगी सीबीएसई। ठीक है, अब बात आती है, कंफ्यूजन ये भी है बच्चों में कि टर्म फर्स्ट जो हो गया है वो एमसीक्यू हुआ था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ, लेकिन टर्म सेकंड जो होना है वो कैसे होगा। तो उसमें भी सीबीएसई ने ये साफ तौर पर कहा है कि उसी आर्टिकल 51 में ये लिखा हुआ है, मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो उसको जाके वहां पे भी पढ़ सकते हो, जिससे कि आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, फेक न्यूज से बचना है, बिल्कुल भी फेक न्यूज पे ध्यान नहीं देना है कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। एग्जाम हर हाल में होंगे, हर हाल में होंगे, जो हो चुके हैं उनके हिसाब से रिजल्ट आएगा या हर हाल में आगे एग्जाम होंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो उसमें सीबीएसई ने ये कही है कि जो सेकंड टर्म के एग्जाम्स होंगे उनमें 50% सिलेबस ही लिया जाएगा। मतलब जो सिलेबस के एग्जाम्स हो चुके हैं, भले ही वो एमसीक्यू हुए हैं आपके, उसका वेटेज आगे नहीं लिया जाएगा, वो सिलेबस आगे नहीं पढ़ना है आपको सिर्फ वही बचा हुआ शेष 50% पढ़ना है जो अभी रह गया है। ठीक है, उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज उसमें ये कही है सीबीएसई ने कि जो एग्जाम्स होंगे वो एग्जाम्स डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे। डिस्क्रिप्टिव टाइप मतलब
क्वेश्चंस आंसर होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप होंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे, उस तरह से डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। 2 घंटे का एग्जाम्स होगा, आपको एग्जाम सेंटर पे जाके एग्जाम देने हैं। अगर किसी भी तरह से सिचुएशन ऐसी हुई कि न करा पाई, अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस से एग्जाम्स नहीं हुए अगर, तो सीबीएसई आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ एग्जाम्स कंडक्ट कराएगी और वो क्वेश्चन आपके 90 मिनट्स के होंगे। 90 मिनट यानी 1.5 घंटे में हमें क्वेश्चंस करने हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जैसा कि टर्म फर्स्ट में हुआ है। ठीक है, और जो भी टर्म सेकंड में एग्जाम होंगे उनका वेटेज उतना ही रहेगा जितना टर्म फर्स्ट का है। तो टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड दोनों ही सीबीएसई बोर्ड के लिए जरूरी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो भी एग्जाम्स गए हैं वो अच्छे गए होंगे, और अगर हुए तो उनको अच्छा देना है, अगर वो खराब हुए इनको तो अच्छा देना ही देना है, और फेक न्यूज से बच के रहना है। ठीक है, तो सही न्यूज जो आपको दे रहा है वो आपका बीजे सर मैथमेटिक्स चैनल है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर सीबीएसई की तरफ से कोई भी सर्कुलर जारी किया जाएगा हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।